गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नोकी मोहब्बत। और आप देख रहे हैं अनकंडीशनल लव बोनस एपिसोड्स। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जहां पर ये चारों के चारों ये सोचते हैं कि इनको बेबी करना चाहिए, क्योंकि अब इनकी शादी को भी थोड़ा सा टाइम हो चुका था और अब फैमिली प्लानिंग करना चाहते थे, क्योंकि ये लोग पहले भी बहुत ज़्यादा टाइम एक दूसरे को डेट भी कर चुके हैं और एक साथ हैं। अब लाइफ में कुछ ऐड ऑन होने की बारी थी और जिसके लिए सबके सब एग्री थे। सब इतने मैच्योर्ड थे और इनफ कैपेबल थे कि हाँ, अगर वो बेबी आएगा तो उसे वो हैंडल कर सकेंगे। इसलिए चारों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से वो लोग डिसाइड करते हैं कि अब वो बेबी करेंगे, जिसके लिए वो सारी चीज़ों के बारे में पता करते हैं, बहुत ज़्यादा रिसर्च करते हैं, चीज़ों का पता करते हैं। तो एट लास्ट पहले सबके ओपिनियन सुनते हैं। किसी के ओपिनियन पॉजिटिव आते हैं तो किसी के ओपिनियन नेगेटिव आते हैं। कोई सोचता है ये कर लेना चाहिए, कोई सोचता है वो कर लेते हैं। हज़ारों लोगों की बातें सुनने के बाद कायरा, रिद्धि और जिया और रश्मि ये डिसाइड करते कि वो बेबी को अडॉप्ट करेंगे, जिसमें जो रिद्धि रहती है वो बेबी के अडॉप्शंस के पेपर डाल देती है, पर वो डालती है ऑन द बेसिस ऑफ कायरा, मतलब कायरा माँ बने। मीन्स जो बेबी अडॉप्ट कर रही है वो कायरा कर रही है, वो इस वे में डालती है क्योंकि वो ये चाहती थी कि बच्चे को इक्वालिटी मिले। रिद्धि अपने नाम पर वो बेबी करना नहीं चाहती थी, क्योंकि कहीं ना कहीं थोड़ा सा जो इमेच्योर्ड हल्का सा जो भी नेचर था वो कहीं ना कहीं हमारी कायरा का था। और बाद में जाके वो ये नहीं चाहती थी कि कभी बच्चे को लेके डिस्प्यूट हो तो ये चीज़ हो जाए कि तुम्हारा बच्चा है, तुम ही जानो वगैरह। तो इसलिए वो ये चाहती थी कि मैं मेरे बच्चे को काफ़ी अच्छी परवरिश दे सकती हूँ, मैं उसे काफ़ी अच्छे से पाल सकती हूँ, तो ये बच्चा होना चाहिए तो वह एक्चुअल में होना चाहिए कायरा के नाम पर। तो वो इसलिए उसके नाम पर ये बेबी अडॉप्ट करने के थे, क्योंकि सिंगल मदर वही कहलाएगी। दूसरी तरफ जो हमारी रश्मि रहती है, जिया रहती है, वो लोग भी डिसाइड करते कि बेबी अडॉप्ट करेंगे, जिसमें रश्मि के नाम पे अडॉप्शंस पेपर आते हैं और वो अडॉप्ट जो रश्मि कर रही रहती है। पर पता नहीं क्या होता है, कुछ चीज़ें क्राइटेरिया उनके हिसाब से फिक्स होती है या नहीं होती है, आगे जाके प्रॉब्लम्स होती है। जिया इतनी कैपेबल नहीं रहती है कि वो उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस बेबी की ले सके, इसलिए उसके नाम पर ये चीज़ नहीं जाती है। पर अडॉप्शंस के पेपर रिजेक्ट हो जाते हैं और ये लोग चाह कर भी वो बेबी को अडॉप्ट नहीं कर पाते हैं। उस ड्यूरेशन में वो काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हमारी रश्मि हो जाती है और वो कहती है कि अब बस बहुत हो गया, मुझे बेबी चाहिए, मैं टेस्ट ट्यूब बेबी कर लूँगी। और जिसमें जिया उसे कहती है कि हाँ हाँ तुम कर लो, मैं रेडी हूँ। पर जिसमें रश्मि कह देती है कि यार तुम भी तो कर सकती हो, माँ तो तुम भी बन सकती हो, तो फिर हालांकि मैं ही क्यों बनूँ। तो ये सोचकर तो जिया थोड़ी सी डर सी जाती है और वह कहती है, रश्मि 9 मंथ्स मैं तो बेबी को अपने वोम में नहीं रख पाऊंगी, तो क्या होगा। तो अब फ्रेंड्स आगे देखते हैं होता है क्या। तो जहाँ पर जो कायरा रहती है वो काफ़ी ज़्यादा टेंस हो जाती है, क्योंकि अब तो अडॉप्शंस के पेपर रिजेक्ट हो चुके थे और अब सब यही सोच रहे थे कि अब बेबी करना है या नहीं करना है, या फिर उनके माइंड में जो थॉट होता है कि बेबी करना है। अब ड्यू टू सिस्टम, ड्यू टू लॉस, ड्यू टू एवरीथिंग, क्या वो अपना ये सपना पूरा कर पाएंगे, यही सारे सवाल उनके मन में चल रहे थे। तभी जो रिद्धि होती है वो डाइनिंग टेबल में बैठी तो रहती है पर वो कुछ खा नहीं रहती है, वो अलग ही सोच में डूबी रहती है। और यहाँ पर जो हमारी जो जो रश्मि रहती है वो जिया के पास आकर कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें बेबी करना चाहिए और बेबी कर लो, मैं तुम्हारा ख्याल काफ़ी अच्छे से रख पाऊंगी। तभी जिया कहती है नहीं नहीं, नहीं नहीं रश्मि देखो, 9 मंथ्स कैरी करना बेबी मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। तो कहती है क्यों, तुम पॉसिबल क्यों नहीं रख सकती हो, अगर हम टेस्ट ट्यूब बेबी भी करते हैं तो तुम रख सकती हो उसे, तुम अच्छे से रखोगी। क्योंकि पता है एक प्रॉब्लम क्या है कि उस समय ना बहुत सारे मूड स्विंग्स होते हैं और प्रेगनेंसी के टाइम पे बहुत ज़्यादा क्रेवीनेस होती है, बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स होते हैं, कुछ पाने की कुछ चीज़ें चाहिए रहती है। और मुझे ऐसा लगता है कि यू आर नॉट इनफ कैपेबल, कि अगर मेरे मूड स्विंग्स होंगे तो तुम हैंडल नहीं कर पाओगी। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें बेबी करना चाहिए, तुम्हें मूड स्विंग्स होंगे ना, मैं काफ़ी कैपेबल हूँ, मैं तुम्हें हैंडल कर लूँगी। ऐसे रश्मि अपना पॉइंट ऑफ व्यू जिया के सामने रखती है। तो जिया एकदम से कहती है देखो, मैं मानती हूँ कि मैं तुम्हें हैंडल नहीं कर पाती हूँ और चीज़ें थोड़े सा बचकानी है, थोड़ी बच्चों वाली हरकतें कर लेती हूँ। पर रश्मि, रश्मि
मैं वो बेबी को कैरी नहीं कर पाऊंगी। लेकिन ये बात सच है, जब तुम उस बेबी को कैरी कर पाओगी और उसका ख्याल रखोगी, मैं तुम्हें, तुम्हारे जितने भी मूड स्विंग्स होंगे, तुम गुस्सा करोगी, तुम चिड़चिड़ करोगी, तुम मुझे डिमांड करोगी कि ये खाना है, वो खाना है, क्या चाहिए, वो चाहिए, मैं सब पूरा करूंगी। मैं तुम्हें सराखों पे रखूंगी, तुम्हें पलकों पे बिठाऊंगी, तुम तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। जो होगा वो सब कर दूंगी। मैं तुम्हारे लिए एक परफेक्ट वाइफ बनूंगी। तुम्हें खाना नहीं बनाना है, मैं तुम्हें कभी नहीं बोलूंगी, मैं खुद खाना बनाऊंगी, मैं सब कर लूंगी। बट रश्मि, वो 9 months टू कैरी अ बेबी इज अ बिगेस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। और जिसमें ना मैं डरती हूँ। मैं मुझे पता है कि मैं इतनी पागल लड़की हूँ ना कि मेरे खाने में कंट्रोल नहीं रहेगा। मुझे मुझे कुछ भी खाने का मन किया, मैं कुछ भी खा जाऊंगी, और उस टाइम पे वो बेबी को अफेक्ट करेगा। और शायद वो बेबी का ख्याल मैं उतना अच्छा नहीं रख सकती जितना अच्छा तुम रख सकती हो। और अगर अगर सच बोलूं, तो अगर रश्मि तुम नहीं होती ना, तो मैं कभी ये बेबी करने की सोचती भी नहीं। क्योंकि मुझे पता है आई आई कांट हैंडल दिस, सो मैं नहीं कर पाती। पर रश्मि तुम हो, इसलिए मैं सोच रही हूँ और मैं ये करना भी चाहती हूँ। बट प्लीज़ मुझे इस दुविधा में तो मत डालो कि मैं ये नहीं कर सकती। रश्मि उसकी सारी बातें सुनती है, और रश्मि के लिए कुछ शॉकिंग नहीं था, क्योंकि उसे पता ही था कि अगर उसे बेबी लेना है, मतलब टेस्ट ट्यूब बेबी भी करना है, और तो उसे खुद ही उसको अपने वोम पे रखना पड़ेगा। वो ये एक्सपेक्ट कभी भी जिया से नहीं कर सकती है। लेकिन जिया जब इतने प्यार से, इतने सिंसियर तरीके से और इतनी चीज़ों को प्यार से बोल रही थी, उसके अंदर वो जो बदलाव दिख रहा था जिया का, कि वो अब मैच्योर्ड हो रही थी और वो ये मानने के लिए तैयार थी कि हाँ, बीइंग अ वुमन, बीइंग अ मदर, मतलब द प्रोसीजर ऑफ मदर बहुत ज़्यादा आपकी बॉडी में चेंजेस के साथ आपके मूड्स वगैरह बहुत तकलीफ होती है। और हर कपल को ये जानना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो स्ट्रेट हो, चाहे वो लेस्बियन हो, चाहे वो गे हो। हर एक चीज़ की, जो भी औरत उस बच्चे को कैरी करती है, वो एक्चुअल में एक लाइफ कैरी करती है। और जब वो लाइफ कैरी कर रही है अपने अंदर, तो वहाँ बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं। मैंने रियल लाइफ में भी ऐसे बहुत लोगों को देखा है, जो वो थोड़े हस्बैंड्स जो होते हैं वो इनसेंसिटिव होते हैं। हाँ हाँ, हर बच्चे तो हमारी मम्मी ने भी पैदा किए हैं, सब लोगों ने किए हैं, तुमने कौन सा इतना कुछ कर लिया। मैंने कई बहुत सी चीज़ें ऐसी सुनी हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो जो 9 months होते हैं, वो लाइफ के बहुत प्रीशियस 9 months होते हैं। तो अगर आपका पार्टनर उस समय आपको केयर कर सके, या आप इनफ कैपेबल हो कि अगर आपका पार्टनर केयर आपकी नहीं कर रहा है और आप फिर भी अपने आप को खुश रख सको, तो ही आप बेबीज करो, तभी ये पॉसिबल है। अदरवाइज इट्स टू डिफ़िकल्ट टू हैंडल दैट 9 months। तो ये मेरा पर्सनल ओपिनियन था। लेकिन अब स्टोरी पे वापस आते हैं। तो जहाँ पर रश्मि ये काफ़ी ज़्यादा प्यार से हैंडल, मतलब समझ जाती है, और उसे ये बात अच्छी लगती है, तो वो कहती है ठीक है, मैं करूँगी। तो वो कहती है ओके, तो हम घर पे सबको बता दें। तो कहती है रुको, घर पे सबको बता दें मतलब क्या है, पहले हमें प्रोसीजर जानना पड़ेगा, चीज़ें करनी पड़ेगी। इतना इजी नहीं है जिया। हर एक चीज़ को समझने के लिए चाहिए रहता है, कैसे होता है, क्या होता है, कब कंसीव करेंगे। मैं जब कंसीव कर लूँगी शायद मैं तब सबको बता दूँ, बट मुझे नहीं लगता कि मुझे अभी जोरों जोरों से चिल्ला चिल्ला के किसी को बताने की ज़रूरत है। तो जी अभी कहती है हाँ ठीक है, बट रिद्धि का क्या है, मतलब तुमने तो सोच लिया है, रिद्धि का क्या है। और तभी रश्मि कहती है जब तक रिद्धि इस चीज़ के लिए भी हाँ ना बोले, तब तक मैं अकेले तो नहीं करूँगी। क्योंकि मदर मेरा बनने का इतना मेरा ड्रीम नहीं था, वो उसका ड्रीम है। तो वो जो डिसीजन लेगी तो हम साथ में ही लेंगे, वरना मैं भी नहीं करूँगी। तो वो कहती है ओके। तो जिया ये बात समझती है, क्योंकि रिद्धि उसकी बेस्ट फ्रेंड रहती है, और माँ के सबसे ज़्यादा क्लोज अगर कोई रहा है तो वो रिद्धि रही है।
और उसने तो बहुत कम टाइम में अपनी मॉम को भी खो दिया था। तो उसके लिए वो बहुत ज़्यादा एक बीइंग, उसे मदर बनना उसके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी भी है। और वो कुछ ज़्यादा क्लोज है, मतलब एक बोलते हैं ना, एक मदरहुड पाना वो बहुत ज़्यादा है रिद्धि के अंदर। तो रिद्धि जब डाइनिंग टेबल में कुछ रिस्पॉन्स नहीं कर रही रहती है तो कायरा को काफ़ी ज़्यादा फिक्र होने लगती है। तो कायरा उसके बाजू में बैठ के उसे बोलती है कि बेबी क्या हुआ, बेबी क्या हुआ आपको? तो वो कहती है कि कुछ नहीं हुआ है, मैं ठीक हूँ। तो उसके पापा आ जाते हैं और बोलते हैं क्या हुआ है रिद्धि, मुझसे तो शेयर करो। तो कहती है पापा एक माँ बनना इतना कठिन क्यों है? तो उसके पापा बोलते हैं माँ बनना कभी कठिन नहीं है बेटा, माँ बनना एक बहुत बड़ा सौभाग्य की बात होती है। बहुत सी लड़कियां ऐसी हैं जो माँ नहीं बन पाती हैं, उन्हें वो सौभाग्य नहीं मिलता है। बहुत से ऐसे पिता हैं जो बहुत से ऐसे लड़के हैं जो पिता नहीं बन पाते हैं। ये सब सौभाग्य की बात है। तो तभी वो बोलती है कि क्या मेरी किस्मत में माँ बनना नहीं लिखा है? तो तभी उसके पापा थोड़ा सीरियस होकर बोलते हैं क्यों, तुम ऐसा क्यों सोचती हो? और कायरा भी यहाँ पे थोड़ा सीरियस हो जाती है कि यार ये क्या बात होगी। तो तभी वो बोलते हैं कि क्यों, क्या हो गया है कायरा? कायरा कुछ हुआ है क्या? तो वो कहती है पापा मुझे भी नहीं पता है, मैं जब से इनसे यही पूछ रही हूँ कि क्या हुआ है। मतलब वो अडॉप्शंस के पेपर रिजेक्ट हो गए थे। तो उसके पापा कहते तो क्या हो गया, दूसरी बार अप्लाई करो, रिजेक्शंस तो मिलते ही रहते हैं ना, दूसरी बार अप्लाई करो। तो कहती है नहीं पापा, रहने दीजिए। तो रिद्धि काफ़ी ज़्यादा सोच रही रहती, फिर कहती पापा बहुत ज़्यादा, मतलब बीइंग अ मदर देयर इज़ अ लॉट्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। तभी उसके पापा बोलते हैं मैंने तुम्हें पहले भी बताया था, रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत निकलती है और वो सब चीज़ें हैंडल करना पड़ता है। एक नई चीज़ की स्टेप लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तुमने क्या सोचा है? तो वो कहती है कि रश्मि बोल रही थी कि टेस्ट ट्यूब बेबी करते हैं अब। तो कहते हैं हाँ, तो ये भी तो ऑप्शन है, तुम ऐसे अभी से डिसहार्टेड कैसे हो सकती हो? और मैंने कभी नहीं सोचा था कि रिद्धि शायद डिसहार्टेड होगी। तो तभी रिद्धि कहती है पापा मैं दुनिया की बहुत स्ट्रांग लड़की हूँ, हर चीज़ से फाइट कर लेती हूँ, बट जब भी ये माँ की बात आती है या जब भी मेरे खुद की माँ के बनने में बहुत कमज़ोर हूँ इन सब चीज़ों में। तो उसके पापा बोलते मैं जानता हूँ बेटा, तुमने अपनी मॉम को बहुत कम एज में खो दिया था, पर इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि तुम हमेशा से डरोगी। अरे रिद्धि तुमने अपने डर से बहुत जल्दी काबू किया है और तुम माँ बनोगी, ये तुम्हारे लिए हमेशा है। तो कहती है कि ठीक है। रश्मि कह रही थी कि वो टेस्ट ट्यूब बेबी करना चाहती है। तो उसके पापा कहते हैं हाँ तो तुम भी कर लो। तो वो कहती है कि हाँ मैं सोच रही हूँ कि मैं बेबी को मतलब मैं टेस्ट ट्यूब बेबी करूँ। तो कहते हैं हाँ तो तुम रो क्यों रही हो? तो कहती है पापा पर मुझे नहीं पता, मुझे डर लगता है, मुझे डर लगता है कि मैं कैसे हैंडल कर पाऊंगी, वो 9 मंथ्स में कैसे बेबी को कैरी कर पाऊंगी, मुझे डर लगता है, आई हैविंग अ लिटिल बिट फोबिया। तो कहते हैं बेटा फोबिया से क्या होता है, तुम वो लड़की हो जो जो हर चीज़ से फाइट कर सकती हो, यार इनफ कंट्रोल, तुम कर सकती हो। तो यहाँ पे कायरा चुप मुझसे सिर्फ सुन रही रहती है, क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि आप एज अ पार्टनर हो, लेकिन जो अपने पार्टनर को उसके पेरेंट्स हैंडल कर सकते हैं ना, वो कोई हैंडल नहीं कर सकता है। तो जब रिद्धि इस कंफ्यूजन में थी, इस फोबिया में थी, तो उसे उसके पापा ही अच्छे से हैंडल कर पा रहे थे। तो इसमें भी इसलिए जो हमारी कायरा है उसने भी अपनी अक्लमंदी दिखाई और एक मैच्योरिटी लेवल दिखाया। वो वहाँ खड़ी होकर चुपचाप सुन रही थी, बट उसने इंटरफेयर करने की कोशिश नहीं करी। तो उसके पापा के सामने वो रो रही थी, दर्द अपना बयान कर रही थी। तो उसके पापा उसे समझाए थे, उसके पापा कह रहे थे कि चलो मैं तुम्हारे साथ चलूँगा डॉक्टर के पास, हम पता करेंगे सब चीज़ों के बारे में। वो बोल रही थी। तो कहती है ठीक है पापा, बट मैं कैरी कर पाऊँगी ना? तो उसके पापा बोलते हैं हाँ आराम से कैरी कर लोगी। यहाँ पे कायरा सोच रही थी। फिर वो कहती है पापा खाना लगा देती हूँ। तो कहते हैं हाँ रिद्धि के लिए भी लगा दो, सबके लिए। फिर वो लोग डाइनिंग टेबल पे बैठते हैं, सब खा रहे रहते हैं। रिद्धि बहुत ज़्यादा थोड़ी सी अपसेट सी, मायूसी हो जाती है। फिर
जो कायरा है वो जब अपने बेडरूम पर जाती है तो वो रिद्धि को देखती है, तो वो रिद्धि थोड़ा सा मतलब बोलते ना जब रो के इंसान डर के थोड़ा सा मायूस होता है, तो वो एकदम कोने पे सो रही रहती है। कायरा जाती है, उसके साइड में बैठती है और रिद्धि को टर्न करती है। तब रिद्धि पूरी तरीके से सोई नहीं थी, वो टर्न होती है और उसको टाइटली हग करती है और उसे अपने पूरे एकदम बोलते ना जब जैसे बच्चा थोड़ा सा रोकर मायूस होकर सो जाता है, तो उसे किसी ना किसी के एक हक करने की ज़रूरत होती है, जो उसे हक करे, उसके सीने पे उसे अपने सीने पर रखे और उसे प्यार से प्यार करते हुए बोले कि आओ मैं आपसे बात करते हैं। तो वैसे ही रिद्धि को कायरा भी करती है। कायरा बहुत प्यार से उसे रखती है, उसका हाथ थामते हुए कहती है, "अ, सुनिए मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ।" तो रिद्धि कहती है, हाँ बोलो ना। तो कहती है, देखो आपको बेबी कैरी करने की ज़रूरत नहीं है। तो कहती है, क्यों? कहती है, देखो कैरी बेबी मैं ही करूँगी। मैंने ना बहुत सोचा और समझा। देखो मैं समझाती हूँ। ज़्यादा तो मुझे प्रेगनेंसी के बारे में पता नहीं है, लेकिन इन ड्यूरेशन जब हम बेबी करने की सोच रहे थे, तो मैंने बहुत सी चीज़ें बेबीज़ के बारे में स्टडी करी और साथ ही साथ प्रेगनेंसी के बारे में भी स्टडी करी थी। तो मैंने प्रेगनेंसी के बारे में ये समझा है कि जब हम प्रेग्नेंट होते हैं तो हमारे हार्मोन्स बहुत चेंज होते हैं, हमारे चीज़ों का चेंजिंग करने का तरीका चेंज हो जाता है। हम कभी एग्रेसिव हो जाते हैं, कभी हम बहुत ज़्यादा साइलेंट हो जाते हैं, हमारे मूड स्विंग्स होते ही जाते हैं। कभी हमें बहुत ज़्यादा खाना खाने की क्रेविनेस चढ़ती है और कभी नहीं चढ़ती है। तो रिद्धि चुप मुँह से सुन रही रहती है, फिर वो कहती है, फिर? तो कहती है कि और ये सारा जो फ्लक्चुएशन होता है ना, इससे इस टाइम पे जो लेडी होती है, जो बेबी को कैरी कर रही रहती है, उसे बहुत ज़्यादा प्यार और लव और सपोर्ट की ज़रूरत होती है। तो उस समय ना उसका ख्याल रखने के लिए ना बहुत मुश्किल होता है। यदि अगर आप अगर वो बेबी को कैरी करते हैं, तो मैं सच बता रही हूँ, मैं आपको संभाल नहीं पाऊँगी। क्योंकि मैं हमेशा से एक ऐसी हूँ जो मैं डिमांड करती हूँ और मेरी सारी डिमांड को पूरी करते हो आप। तो ऑल टाइम यू नो मुझे कुछ चाहिए तो मैं आपको बोलूँगी, आप लेकर आओगे, लेकिन जब आपको ज़रूरत होगी शायद मैं उतना तेज भाग ना पाऊँ, मैं डर जाऊँ, मैं शायद आपको हैंडल नहीं कर पाऊँ। मैं इतनी मैच्योर्ड नहीं हूँ कि मैं हैंडल कर पाऊँगी आपको। इसलिए आप वो बेबी कैरी मत करिए। पहला रीज़न ये है। सेकंड रीज़न ये है कि आपको डर लगता है ना कि आप उसका ख्याल 9 मंथ्स अपने वोम में उसको कैसे रख पाओगे, चीज़ें कैसे उसे कैरी कर पाओगे, है ना? तो आप उसकी भी टेंशन में मतलब हर पल डरोगे, तो शायद बेबी की ग्रोथ उतने अच्छे से नहीं हो पाएगी, क्योंकि जब मदर एक बेबी को कैरी करती है वो बिल्कुल टेंशन फ्री होनी चाहिए, वो काफ़ी एनर्जेटिक होनी चाहिए और काफ़ी गुड थॉट्स रहने चाहिए, वो थोड़ा सा भी नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए। तो उस समय शायद मैं आपको उतने अच्छे से हैंडल नहीं कर पाऊँगी, ना पापा कर पाएंगे। तो उस हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि आप प्लीज़ कंसीव ना करिए, और मैं चाहती हूँ कि मैं कंसीव करूँ। और मेरा तीसरा पॉइंट थोड़ा सा इलॉजिकल होगा, बट सच बात ये है कि अम, देखो मुझे ना जॉब नहीं करनी है। तो रिद्धि उसकी तरफ देख के बोलती, क्या? कहती, मैं बोर हो गई हूँ, मुझे वो जॉब नहीं करनी है। सच बोल रही थी। मैं थोड़े दिन में ना जॉब स्विच करने वाली थी या क्विट करना चाहती थी, क्योंकि अब मैं थक गई हूँ, मुझे वो जॉब में कुछ इतना मज़ा नहीं आता है और ना मुझे कुछ मज़ा आ रहा है, और मैं सच्ची में नहीं करना चाहती हूँ। तो तो जब मुझे जॉब में से क्विट ही करना है, तो अगर आप कंसीव कर लेते हो तो आगे जाके फाइनेंशियली इश्यूज होंगे, तो मैं तो जॉब क्विट करके बैठ जाऊंगी, क्योंकि अब मुझसे वो हैंडल नहीं हो रही है जॉब। तो हमें फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स भी आ सकते हैं ना, तो इससे बेटर है कि तो
आई नो ये थोड़ा सा इलॉजिकल होगा, लेकिन एक पार्टनर को काफ़ी ज़्यादा अच्छा सा कमाने वाला आना चाहिए, जो जो अपनी बीवी के सारी चीज़ें उसके सारे नखरे उठा सके। तो मेरे ख्याल से वो आप ही कर सकते हो, इसलिए मैं कंसीव करने के लिए तैयार हूँ। और 9 मंथ्स में मैं जितने भी नखरे करूँगी वो सब कोई हैंडल कर सकता है, तो वो सिर्फ आप ही कर सकते हो। प्लीज़ मुझे मम्मी बनने दो, और प्लीज़ बी माई हबी। ऐसे कायरा बोलती है। तो रिद्धि एकदम से सुन रही रहती है। फिर रिद्धि कहती है, तुमने कुछ ज़्यादा ही स्पीड में बहुत सी बातें कह दी, शायद तुम्हें भी समझ में ना आई हो। तो कहती, नहीं मुझे आ गई है, तो मैं बस इतना कहना चाहती हूँ रिद्धि, मैं बनती हूँ, और मॉम, और आप बस मेरा ख्याल रखिएगा, क्योंकि आप मत बनो, और मैं नहीं चाहती आप बनो, आप बस मेरा ख्याल रखो, तो प्लीज़ मुझे बनना है। तो तभी रिद्धि कहती है, देखो कायरा, ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है बेबी रखना, और मुझे ऐसा लगता है कि आगे जाकर जब डिलीवरी होती है या चीज़ें होती हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा पेन होगा। आप शायद वो पेन हैंडल नहीं कर पाओगे, और मैं आपको पेन नहीं देना चाहती हूँ, और मुझे अच्छा नहीं लगेगा कि वो पेन। तभी कायरा एकदम से टर्न होके बोलती है, आप ये समझते हो कि मैं किसी भी चीज़ के कैपेबल नहीं हूँ? आप क्या मुझे ये चीज़ के लिए समझते हो कि मैं पेन भी हैंडल नहीं कर सकती, मैं ये भी हैंडल नहीं कर सकती हूँ? ओ कम ऑन रिद्धि, मैं सब हैंडल कर सकती हूँ, बस मैं ये हैंडल नहीं कर सकती कि मेरी रिद्धि की आंखों में आंसू आए। मैं ये हैंडल नहीं कर सकती कि मेरी रिद्धि कोई भी चीज़ के मतलब टेंशन में रहे। मैं ये आपको हंसता हुआ देखूंगी ना, मेरी मेरी पूरी की पूरी जो बोलते ना टेंशन चली जाएगी। लेकिन अगर आप थोड़े से भी टेंशन में रहोगे, तो मुझे हमेशा से बहुत ज़्यादा टेंशन रहेगी। सो रिद्धि, प्लीज़ प्लीज़ मुझे मॉम बनने दो, और मैं चाहती हूँ कि आप मुझे मॉम बनने दीजिए। रिद्धि बोलती है, ठीक है, पर इस बारे में हम बाद में बात करें। तो कहती है, नहीं नहीं, आप प्रॉमिस मी कि आप मॉम नहीं बनोगे, मैं बनूंगी। प्रॉमिस मी। रिद्धि एक्चुअल में प्रॉमिस करना नहीं चाहती थी, क्योंकि वो कायरा को उस पेन को हैंडल नहीं करना चाहती थी। आफ्टर द 9 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, जब डिलीवरी होती है, तो उस ड्यूरेशन में काफ़ी ज़्यादा पेन होता है, लेबर पेन्स होते हैं, और शायद अगर आप अभी सीज़र भी होना स्टार्ट हो गई हो, तो भी एक्चुअल चीज़ क्या है कि कैरी करना, और वो 9 मंथ्स का जब जब जितना ज़्यादा क्लोज आते हैं, उस समय थोड़ा सा प्रॉब्लम्स हर लेडी को होती है। तो ये बात तो रिद्धि काफ़ी अच्छे से जानती थी, तो वो इसलिए नहीं चाहती थी कि रिद्धि करे। लेकिन किसी बात पे तो रिद्धि भी एग्री थी। जैसे रिद्धि इस बात पे एग्री यहाँ पर थी कि अगर कायरा होती है प्रेग्नेंट, तो उसे पूरे तरीके से टैकल करना, उसे हैंडल करने की कैपेबिलिटी रिद्धि में बहुत अच्छे से थी। रिद्धि उसे काफ़ी अच्छे से संभाल सकती है, उसकी पचकानी हरकतें, उसकी चीज़ें, और बहुत अच्छे से हैंडल करती है। लेकिन अगर यही चीज़ रिद्धि करना चाहे, तो कायरा शायद उसे हैंडल ना कर सके। इस बात पे रिद्धि एग्री थी। दूसरे पार्ट पे रिद्धि ये भी एग्री थी कि हाँ भाई, कि अगर वो हर पल डरेगी, तो बच्चा डरा हुआ पैदा होगा, और वो ये नहीं चाहती थी कि बच्चा डरा हुआ पैदा हो, क्योंकि इस ड्यूरेशन में डर की वजह से शायद मिसकैरेजेस भी हो जाते हैं, चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। तो ये बात पे भी रिद्धि एग्री कर रही थी, और उसे कहीं ना कहीं कायरा की सारी बातें सही लगती है। तो फिर वो चुपके से धीरे से कह देती है, प्रॉमिस। ऐसी वो प्रॉमिस कहती है, वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है, और वो उसके लिप पे किस करती है, और उसे बहुत टाइटली हग करके सो जाते हैं। फिर ये लोग का सुबह मॉर्निंग का जब टाइम रहता है, मॉर्निंग का टाइम रहता है, तो मतलब जो रिद्धि रहती है वो ऑफिस चली जाती है, मतलब कॉलेज जाती है। कायरा अपने कॉलेज चली जाती है, सेम रूटीन चल रहा था। लेकिन इस बार जब कॉलेज में जाते हैं, तो रिद्धि कहती है कि क्या सोचा है? तो कहती है कि क्या सोचा है? कहती है कि यार मैं तो प्रेग्नेंट हो जाऊंगी, मतलब जिया और मैंने बहुत ज़्यादा डिस्कस किया, तो आई थिंक कि मुझे बेबी, मैं तब हम दोनों में से तो मैं ही होंगी। और तो वो कहती है, ठीक है। अ, तो जिया पूछती है, तो तू होगी ना? हाँ मतलब तू ही होगी, क्योंकि कायरा तो मुझे नहीं लगता हो पाएगी। तभी वो हंसते हुए कहती कि कायरा होगी, मैं नहीं।
तो रश्मि भी एकदम से शॉकिंग में बोलती कि कायरा आर यू सीरियस? तो कहती है कि हाँ, कायरा बोल रही थी कि उसे होना है। तो रश्मि के तो चेहरे पे एक अलग ही शॉकिंग रिएक्शंस रहता है, बट साथ ही साथ वो स्माइल भी करती है और उसे ऐसा लगता है कि ये बात सही है कि रिद्धि को हैंडल करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अगर उस समय रश्मि भी प्रेग्नेंट होगी और रिद्धि भी प्रेग्नेंट होगी तो रश्मि को मतलब रिद्धि को हैंडल कौन करेगा? रश्मि तो अच्छे से कर लेती है, रश्मि भी कर लेती है, उसके पापा भी कर लेते हैं, बट भाई अब अगर वो हो जाएगी तो कौन हैंडल करेगा? लेकिन रश्मि को ये चीज़ थी कि अगर वो प्रेग्नेंट होती है तो रिद्धि भी इतनी कैपेबल है कि अगर जिया नहीं करेगी तो वो कर ले। तो इसलिए वो खुश थी और खुश होके कर रही थी। यहाँ पे सब थोड़ा ना थोड़ा प्रैक्टिकली सोच रहे थे, इमोशनल कम थे, लेकिन सोच रहे थे। फिर थोड़ी देर ये लोग ऐसे अपने ऑफिस के पूरा दिन वैसे ही बीतता है, सेम रूटीन चलता है जो इनका चल रहा रहता है। 2-3 दिन तक तो सेम रूटीन ही चल रहा रहता है, क्योंकि ये लोग सब अपने काम से ओवरलोडेड होते हैं, इनके पास टाइम नहीं होता। फिर जब सैटरडे का दिन आता है, जब इनको टाइम मिलता है, तो ये लोग वहाँ के सबसे बड़े टेस्ट ट्यूब सेंटर्स में जाते हैं, वहाँ पे बात करते हैं। तो वो कहते हैं कि ठीक है, तो आप लोग करना चाहते हैं तो आपके पार्टनर कहाँ है? तभी वो लोग कहते हैं, मतलब पहले 2-2 कपल में जाते हैं, जैसे जिया और रश्मि जाते हैं और रिद्धि और कायरा। सबसे पहले रिद्धि और कायरा जाते हैं, वो दोनों बैठते हैं, वो उनको बताते हैं कि वी आर द लेस्बियंस कपल। तो गायनोकोलॉजिस्ट भी आजकल तो इतनी अपडेटेड है, एलबीजीटी कम्युनिटी के बारे में कौन नहीं जानता है। वो भी सारी बातें अच्छे से सुनती है, वो समझती है और कहती है यस, और मुझे अच्छा लग रहा है कि आप बेबीज़ करना चाहते हो, ये है, तो आप में से कौन कंसीव करना चाहेगा? तो उसमें वो बोलते हैं कि कायरा करना चाहेगी। तो वो बोलते हैं कि ठीक है, कायरा अगर कंसीव करना चाहती है तो देयर इज़ अ सम सर्टेन्स ब्लड टेस्ट और कुछ टेस्ट हैं जो हम करवाएंगे, ताकि हम ये देख पाएंगे कि कायरा कैपेबल है कि नहीं कि वो बेबीज़ को कैरी कर पाए, उसका यूट्रियस कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, कितनी सारी चीज़ें हैं, वो सब चीज़ें हमें देखना पड़ेगा, उसके एग साइकिल्स वगैरह एवरीथिंग हमें सब कुछ समझनी पड़ेगी। तो जिस पे ये लोग एग्री हो जाते हैं और टेस्ट का जो प्रोसीजर होता है उसके लिए सेम प्रोसीजर जिया और रश्मि को भी वही बताते हैं कि कौन कंसीव करना चाहता है। तो उसमें रश्मि कहती है कि मैं कंसीव करूँगी, और उसके भी सेम टेस्ट होते हैं। तो अब जो प्रोसीजर चल रहा रहता है वो दोनों का ही चल रहा रहता है, और रिद्धि और जिया दोनों बाहर बैठे रहते हैं और कहते हैं कि चलो अब पेरेंट्स बनने वाले हैं, कितना डिफ़िकल्ट काम है यार पेरेंट्स बनना, जिया कहती है। तो रिद्धि कहती है तुम्हारे लिए कुछ ज़्यादा ही है, थोड़ा मैच्योर्ड हो जाना, इस बार रश्मि को ज़्यादा परेशान मत करना। कहती नहीं नहीं बाबा, मैं रश्मि को परेशान नहीं करूँगी, पर एक बात बता यार रिद्धि, मैं तेरी बेस्ट फ्रेंड हूँ, मैं भी तो हूँ, तो हर टाइम रिद्धि का साइड ही, हर टाइम रश्मि का साइड ही क्यों लेती है रिद्धि? तो कहती है कि देख, ऐसा नहीं है कि मैं हर टाइम उसका साइड लेती हूँ, तेरा भी लेती हूँ, बट यस कि नाउ इट्स टाइम टू बी अ लिटिल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात है तो करनी पड़ेगी। तो कहते हैं मैं तो भाभी जी को देख के शॉक्ड हूँ कि भाभी जी रेडी हो रही हैं, मुझे लगा भाभी जी तो मेरी तरह डर जाएंगी। तो कहते हैं नहीं, कायरा काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गई है जिया। मुझे भी ये चीज़ समझ में नहीं आ रही कि या मैंने उसको चेंज कर दिया है या सरगम टेंसेस ने उसको चेंज कर दिया या वो अपनी मर्ज़ी से हुई है। बट मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आ रही है, मतलब कभी कभार मुझे अंदर से ही क्वेश्चन आता है, भाई वो खुश है कि नहीं? आई मीन अगर वो चेंजेस मेरी खुशी के लिए कर रही है तो मैं नहीं चाहती कि वो कभी ये चेंजेस मुझे दिखाए, बट मैं ये चाहती हूँ कि अगर वो चेंजेस उसके खुद इंटरनली हैप्पीनेस है तो मैं चाहती हूँ। तभी जिया कहती है यार, जहाँ तक इतना टाइम हो गया है हम लोगों ने देखा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि कायरा अपनी खुद की मर्जी से चेंज हुई है और वो काफ़ी ज़्यादा मैच्योर्ड हो गई है, और ये चीज़ अच्छी भी है ना। तो कहती है कि हाँ ये चीज़ अच्छी है। तो यहाँ पर जो रिद्धि और जिया अपने थोड़ा सा कन्वर्सेशंस कर रहे रहते हैं, वहाँ पे रश्मि और कायरा का टेस्ट हो रहा रहता है। पर इनके जब टेस्ट हो रहे रहते हैं ना, तो सबसे बड़ी बात होती है कि कायरा डरती ही नहीं है। कायरा बहुत हिम्मत से काम लेती है, बहुत साइलेंट तरीके से रहती है। देखा जाए तो वो छोटी सी थोड़ा तो चुलबुली टाइप का उसका नेचर था, बच्ची तो वो काफ़ी थी, बट उस समय वो बच्ची वाला हरकतें नहीं करती। उसे सिर्फ एक चीज़ उसके दिमाग में थी कि मुझे कुछ भी होगा ना, मेरी रिद्धि है मुझे हैंडल करने के लिए, बट अगर रिद्धि को कुछ हो गया तो मैं नहीं हैंडल कर सकती। तो वो उस माइंडसेट से जाती है,
और इसलिए जब उसके जो टेस्ट वगैरह होते हैं वो काफ़ी रिलैक्स तरीके से देती है, आराम से देती है, कोई टेंशन फ्री नहीं देती है। और उसके जब डॉक्टर वो पूरे टेस्ट कर लेता है तो वो कहता है कि इसकी रिपोर्ट कल तक आ जाएगी और उस बारे में हम बात करेंगे। जो भी रिपोर्ट्स कल आती है उस पर हम डिसाइड करेंगे, फिर जो आगे का प्रोसीजर्स है हम वो स्टार्ट करेंगे। तो अब फ्रेंड्स देखते हैं आगे क्या होता है, कैसे होती है चीज़ें। आई होप यू लाइकिंग माई स्टोरी एंड अगर मैंने कुछ बाय चांस अडॉप्शन से रिलेटेड या टेस्ट ट्यूब बेबी से रिलेटेड कुछ भी गलत कह दिया है, मेरी कुछ गलत बातें हो चुकी हैं, मेरा कोई भी इंटेंशन नहीं था कि किसी को भी हर्ट करना या किसी के भी सेंटिमेंट्स को हर्ट करना, मेरी अगर सोच थोड़ी सी गलत हुई है या कुछ भी हुई है, उन सब के लिए मैं आप सबसे माफ़ी चाहती हूँ। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि शायद कुछ बोलने के चक्कर में मैंने कुछ गलत भी कह दिया। तो ये भी बहुत सेंसिटिव टॉपिक है और इस सेंसिटिव टॉपिक के लिए मैंने वो कुछ भी वर्ड्स गलत कहे होंगे उसके लिए मैं दिल से आपसे सॉरी बोलना चाहती हूँ। सो मुझे माफ़ करिएगा और मेरा हर्ट करने का कोई भी इरादा नहीं है किसी को भी, ना किसी के सेंटिमेंट्स को, ना कुछ करने के लिए। बस एक कोशिश है थोड़ी सी रियलिटी दिखाने की, और अगर उस रियलिटी में अगर कोई हर्ट हो जाता है तो मैं माफ़ी दिल से मांगना चाहूँगी। चलिए, अगर आपको स्टोरी अच्छी लगती है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइबर बढ़ाओ यार, अब तो बढ़ाओ। आई मीन 2 इयर्स होने वाले हैं और 2 इयर्स में मैं इतना इन्वेस्टमेंट किया है मैंने आप लोगों के ऊपर, आप लोगों ने मेरे ऊपर भी टाइम इन्वेस्ट किया है। तो यार ये फैमिलीज़ को बढ़ाते हैं। मैं यही सोचती रहती हूँ मेरे सब्सक्राइबर नहीं बढ़ते, क्यों नहीं बढ़ते भाई, बढ़ाओ अगर आपको स्टोरीज अच्छी लगती है। क्योंकि कंटेंट तो मैं काफ़ी अच्छा डालती हूँ जहाँ तक मुझे पता है, पर बढ़ाइए प्लीज़। ओके।